बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ब्रेड चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। ये किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको सारा बताती हूँ। पहले एक बर्तन में पानी लेंगे, पानी गर्म कर लेंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा और इसमें बंद गोभी के पत्ते शामिल कर देंगे और इनको 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। इस तरह सारे यानी कि पत्ते डाल के ना तो इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट बॉयल करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और ये पत्ते हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको देखते हैं कि कैसी है इनकी कंडीशन। सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और इनका पानी सेपरेट कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडे हो गया। मैंने जो स्टफिंग तैयार करके रखी थी उसमें मैंने चिकन लिया है, उसको बॉयल कर लिया और उसको रेशा रेशा कर लिया और मैंने चने की दाल बॉयल कर ली। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून 1 कप मेरे पास चने की दाल बॉयल थी और 1 कप ही मैंने चिकन जो रेशा रेशा किया हुआ था वो लिया और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। अपने मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और मैंने 1/4 टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डाली और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और ये स्टफिंग मैंने तैयार की है। सिंपल सी स्टफिंग है, कोई इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं है। तो अब हम इसको इस तरह रोल करते जाएंगे, ऐसे बंद करते जाएंगे और सारे यानी ये सॉफ्ट हो गए हैं गोभी के पत्ते। तो इनको हम इस तरह रोल करके साइड पे रख लेंगे और सारे तैयार कर लेंगे। और इसके अंदर ये जो सख्त इसका है ना लीफ के अंदर जो, इसको हम निकाल देंगे। फोल्ड होने में ये मुश्किल पेश आती है, इस तरह सही तरह फोल्ड नहीं होती, तो इसलिए इसको और इस तरह करके ना इस साइड पे हम इसके जो स्टफिंग तैयार करके रखी है वो भर लेंगे, रख के और ऊपर से फोल्ड करते जाएंगे। ये इस तरह की रेसिपी बनी है, बड़ी मज़े की बनती है, लाइट सी होती है, ज़्यादा हैवी नहीं होती। साइड से भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे ताकि अंदर से जो हमारी स्टफिंग है वो निकले ना। और इस तरह सारे तैयार करके हम रख लेंगे। अब मैंने 6 टेबल स्पून इसमें मैदा लिया है और 4 टेबल स्पून बेसन है। उसको छान लेंगे अच्छी तरह। और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और हल्दी भी इसमें 1/4 टी स्पून जाएगी। सुरख मिर्च इसमें 1/4 टी स्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला भी इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 अंडा इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 4 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छा सा बैटर बना लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना हो। और एक पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हमने जो रोल तैयार करके रखे थे ना वो बैटर में डिप किए हैं और उनको हमने ऑयल में डाल दिया है और इसको फ्राई करेंगे। एक साइड हम 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी हमने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट कुक करना है।
ताकि अच्छा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और हमारे रोल तैयार हो गए हैं कैबेज के, और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इनकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये हमने डिश आउट कर लिए हैं। मैं इनको इमली की चटनी के साथ सर्व करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से केचप, मायोनीज, जो भी चीज़ आपको पसंद है, चटनी वगैरह जिसके साथ भी आप खाना पसंद करें, आपको अच्छा लगे, तो ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक है इनकी, बहुत अच्छे बने हैं। हाँ, जब भी आप खाना बनाने जाओ तो किचन में जाते वक्त जिस वक्त खाना बनाना है ना, तो आप ज़रूर एक काम ज़रूर करना कि आपने ना बावज़ू होकर जाना है खाना बनाने के लिए। तो अल्लाह के हुक्म से ना अल्लाह पाक इतनी बरकत देता है खाने में। थोड़ा सा खाना भी होगा ना, वो भी इतना अच्छा, यानी कि सब में हम लोग उसको सर्व कर सकेंगे, तो इतनी बरकत होती है। ज़रूर ये आप भी करना, वज़ू करके खाना बनाना। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं वज़ू करके खाना बनाती हूँ। अल्लाह पाक इसी तरह सबके दस्तरखानों को सजा के रखे, आबाद रखे। आज की मेरी छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।